लास्ट क्लास में जो कंडक्टर की दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एक तो ये पढ़ा था कि कंडक्टर में कभी भी अगर आप चार्ज दोगे तो वो सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस पे, अंदर में नहीं रहता है। तो चार्ज विल ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस। दूसरा हमने पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, चाहे कुछ भी कर लो, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब होता है कि चार्ज या इसमें मूव नहीं करना चाहिए, चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए। चार्ज मूव तब तक करेगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था, अगर बाहर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो इस पे चार्जेस इंड्यूस होते हैं दोनों साइड में, और इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो हो जाता है। ये दो पॉइंट हम लोग पढ़े थे। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये होता है कि कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो इक्वी पोटेंशियल होता है, पूरा का पूरा कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है। ठीक है ना। इक्वी पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि कंडक्टर में हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जीरो होता है कंडक्टर में, तो माइनस dv बाई डी आर इक्वल टू जीरो, ई इक्वल टू, अगर dv बाई डी आर जीरो है इसका मतलब v क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो एक कंडक्टर में क्या होगा कि अगर ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है तो इसमें अगर इस पॉइंट पर किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल अगर v है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल v होगा, सरफेस पे भी v होगा, अंदर में भी v होगा, हर जगह पोटेंशियल v होगा। तो इक्वी पोटेंशियल होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। फोर्थ, ठीक है, नियर दी सरफेस, किसके, कंडक्टर के सरफेस के, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी आ रहा है इसी पॉइंट से कि इलेक्ट्रो इक्वी पोटेंशियल होने का मतलब क्या है कि सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम है। तो सरफेस पे अगर हर जगह पोटेंशियल मान लीजिए आपका सेम है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस पे हर जगह परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इस यहाँ पे जो सरफेस है ना उसके परपेंडिकुलर, जस्ट आउटसाइड दी सरफेस, इनसाइड में नहीं, इनसाइड में तो जीरो होता है, यहाँ पे करोगे तो ऐसे आएगा। ठीक है। यहाँ पे निकालोगे तो ऐसे आएगा, मतलब जहाँ का सरफेस है वहां के ऐसे परपेंडिकुलर होगा, बस ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हर जगह ऐसे परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, बाहर में, और अंदर में नहीं होता, अंदर में तो जीरो होता है, लिखा ही दिया है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड परपेंडिकुलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है पैरेलल लाइंस तो उसके परपेंडिकुलर कोई भी प्लेन बनाओगे तो ये इक्वी पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो चूंकि पूरा का पूरा कंडक्टर ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसीलिए इस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। नोट करो। फिफ्थ पॉइंट ये है कि नियर द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है। वेयर सिग्मा इज लोकल चार्ज डेंसिटी, लोकल चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। नियर दी सरफेस कोई भी अगर आप ऐसे कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पे पॉइंट पे बोले कि बता भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी सरफेस क्या है, तो सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट है, जहां पर सिग्मा इस पर्टिकुलर एरिया का चार्ज डेंसिटी होगा। ठीक है ना। तो अगर इस पॉइंट का नाम मैंने 1 दिया तो यहाँ पर सिग्मा 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको कहीं और पूछ दिया कि यहाँ बताओ क्या होगा, तो यहाँ भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा 2 बाई इप्सिलॉन नॉट होगा, जो यहाँ का चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ये 2 पॉइंट है। कहोगे तो क्या सर चार्ज डेंसिटी या हर जगह अलग अलग होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि ये शेप कैसा है। अगर आप रैंडम शेप का बॉडी लेंगे तो जाहिर सी बात है जो चार्ज डेंसिटी होगा वो हर जगह अलग अलग होगा, क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया होता है।
तो कंडक्टर्स में क्या होता है ना कि जो नुकीला कॉर्नर होता है वहां चार्ज थोड़ा ज्यादा जमा होता है। तो जैसे ये नुकीला है, ये थोड़ा सा नुकीला कॉर्नर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा। चार्ज डेंसिटी होता है Q बाय एरिया। तो यहाँ पर अगर आपका नुकीला होगा तो कम एरिया में ज्यादा चार्ज रखता है, तो कम एरिया में ज्यादा चार्ज मतलब सिग्मा वहां ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है तब उसमें हर जगह चार्ज डेंसिटी सेम होगा। जैसे अगर स्फेयर ले लेंगे गोल और अगर आप इसको चार्ज देंगे तो इसमें थोड़ा भेदभाव होगा, इसमें हर जगह चार्ज का डेंसिटी एक बराबर होगा। ध्यान से देखो, हम इसमें बराबर बराबर दूरी पे चार्ज ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर होगा तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगा। ठीक है, तो इसमें तो क्या होगा कि यहाँ जितना आएगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी आएगा, इसमें अलग अलग नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ भी उतना ही आएगा, हर जगह सेम आएगा। ठीक है, अब एक यूनिफॉर्मली चार्ज अगर कंडक्टिंग स्फेयर ले लिया जाए तो उसमें फील्ड कितना आएगा? तो कंडक्टिंग स्फेयर में भी यही आएगा जो ऊपर में लिखा है। ठीक है, सिग्मा बाय इप्सा नॉट होता है, तो जैसे यहाँ ई लिखोगे तो सिग्मा बाय इप्सा नॉट, और सिग्मा कितना होगा? चार्ज बटा एरिया होता है। तो कंडक्टिंग स्फेयर का एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई इप्सा नॉट आर स्क्वायर। ध्यान से देखो ये वही आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? के क्यू बाई आर स्क्वायर को ही यहाँ पर सिग्मा बाई इप्सा नॉट लिखा हुआ है। तो कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्योंकि कंडक्टर है, चाहे ये हॉलो हो या सॉलिड हो, अंदर में तो हर हाल में जीरो होगा। और बाहर में क्या होगा? तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, जिसको हम सिग्मा बाई इप्सा नॉट भी लिख सकते हैं, जहां सिग्मा इसका चार्ज डेंसिटी है Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर चार्ज डेंसिटी जो है वो वेरिएबल हुआ, ठीक है ना, जैसे इस वाले बॉडी में इसमें चार्ज डेंसिटी हर जगह अलग अलग है, तो इसके सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। बट आपको न्यूमेरिकल में ये सब केस नहीं मिलेगा। न्यूमेरिकल में आपको इस तरह का केस मिलेगा। क्या मिलेगा? स्फेयर मिलेगा। ठीक है, तो ये बस समझने के लिए है। न्यूमेरिकल में तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वही के क्यू बाई आर स्क्वायर। नोट करो, यही आपका 4-5 मेन प्रॉपर्टी था। इसके अलावा एक दो प्रॉपर्टी हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में भी लिख ली थी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं डू नॉट इंटर ए कंडक्टर, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसलिए अंदर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ नहीं करते हैं। एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट या टर्मिनेट भी करती हैं अगर कंडक्टर पे, तो परपेंडिकुलरली करती है। टर्मिनेट ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो इसका मतलब समझाते हैं। देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दी हुई हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्पेस में है, यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है ना, और बीच में आपने कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया, लकड़ी का स्फीयर वगैरह, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। नॉन कंडक्टिंग अगर आपने स्फीयर रख दिया इस तरीके से, तो इलेक्ट्रिक लाइंस उसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, उल्टा हो गया, इसको पहले ड्रॉ। अगर एक नॉन ये एक नॉन कंडक्टिंग कोई बॉडी है या स्फीयर है, और अगर इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा है या कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें अंदर में भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस नॉन कंडक्टर में अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, और इसमें कोई रूल नहीं है कि परपेंडिकुलरली इन और आउट होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये है नॉन कंडक्टर में का बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, ये नॉन कंडक्टर है। लेकिन अगर इस हरे वाले की जगह एक कंडक्टिंग बॉडी ले लेते हैं, कोई भी कंडक्टर, ठीक है, तो कंडक्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसके सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगी वो परपेंडिकुलरली इन और आउट होंगी।
ठीक है, तो जो लाइन ऐसे सीधे जा रही थी अब ऐसे सीधे नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ देखो परपेंडिकुलरली इन और परपेंडिकुलर आउट नहीं हो पा रही है। तो कैसे होगा, तो परपेंडिकुलरली इन के चक्कर में ये लाइन नजदीक आकर के ऐसे ऐसे आई और यहाँ पर ऐसे मुड़ जाएगी ताकि वो परपेंडिकुलरली इन हो सके। ऐसे देख रहे हो, परपेंडिकुलरली इन अंदर में ड्रॉ नहीं होंगी और फिर अंदर में तो गायब रहेंगी। फिर यहाँ से मान लीजिए जैसे ये जा रहा था ना, यहाँ से यहाँ तक ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने के बाद फिर यहाँ से परपेंडिकुलरली निकाल करके भले ही आगे सीधे चले जाए, उससे नहीं मतलब। ठीक है, डायमीटर से जो लाइन पास कराएंगे वो तो अपना पहले से ही परपेंडिकुलर है, तो वो ठीक है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर इन परपेंडिकुलर आउट। बस दिक्कत क्या है कि अंदर में आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अंदर में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलरली इन कराएंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ से फिर ऐसे परपेंडिकुलरली आउट करा देंगे सरफेस से। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर वो जो टर्मिनेट हुआ है वो कंडक्टर के अंदर से ओरिजिनेट हुआ है? हाँ, यहाँ टर्मिनेट होने का मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इधर में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। तो लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती हैं। तो एक तरीके से ये लाइन आई इंफिनिटी से और यहाँ आके खत्म हो गई, और एक तरीके से ये न्यू लाइन स्टार्ट हुई और ये इंफिनिटी चली गई। समझे? उसी तरह से नीचे भी बना सकते हो चाहो तो, परपेंडिकुलरली इन करेंगे, परपेंडिकुलरली आउट होकर के चली जाएंगे ऐसे। तो परपेंडिकुलर होना मस्ट है, क्योंकि पूरे सरफेस का पोटेंशियल सेम है और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये तो कितनी बार लिख चुके हैं। ठीक है, और सरफेस पे ये जो चार्ज आता है इसी को हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। ये लिखवाया भी था शायद पिछली क्लास में, कि ये जो सरफेस पे चार्ज आएगा दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। और इसी फेनोमेना को फिजिक्स में इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है अपने आप स्वतः उत्पन्न होना। ये चार्ज कोई बाहर से दिया नहीं है, इसी का इंटरनल चार्ज है और दोनों तरफ इक्वल एंड अपोजिट आ जाएगा। ठीक है ना, इधर अगर माइनस क्यू आएगा तो इधर प्लस क्यू आ जाएगा। ओवरऑल ये कंडक्टर न्यूट्रल था तो न्यूट्रल है, लेकिन नॉन कंडक्टर में ये सब कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधे पास हो जाएंगी, बाहर जितना फील्ड है अंदर भी उतना ही फील्ड होगा। ठीक है, और इसमें इंडक्शन वगैरह नहीं हो सकता क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, चार्ज फ्रीली मूव नहीं कर सकता, इसमें चार्ज फ्रीली मूव करता है। तो यही बहुत बड़ा अंतर हो जाता है दोनों में, नोट करो। तो न्यूमेरिकल आपको सिंपल पहले कराते हैं। यहाँ हमने एक कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, ठीक है, पीला कलर का। इस कंडक्टिंग स्फीयर से सेंटर से बाहर यहाँ पर एक हमने चार्ज ले लिया, क्यू चार्ज। ये कंडक्टिंग स्फीयर में हमने कोई चार्ज नहीं दिया है, न्यूट्रल है। ठीक है, क्यू से इसके सेंटर का डिस्टेंस x है। तो पूछा गया है इसका रेडियस कुछ भी रहे, r रहे, उसे मतलब नहीं है। एट सेंटर ऑफ स्फीयर फाइंड दो चीजें, ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एंड बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक है, दो बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इसको समझते हैं व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे पहले आते हैं कि अगर यहाँ पे चार्ज नहीं था और ये हमारा पीला वाला आपका स्फीयर है, न्यूट्रल है, तो ये ऐसे ही न्यूट्रल रहता है, इसमें कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होता। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के यहाँ रखने से क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होकर के वो इस तरफ के सरफेस पे आके जमा हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज तो भाई पॉजिटिव चार्ज को देख के अट्रैक्ट होता है, जिसके वजह से अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। डिफिशियंसी हो गई पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से नेगेटिव भाग के उधर चला गया है, ये कुछ ऐसा इंड्यूस हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कितना इंड्यूस हो जाएगा तो ये हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है कि दोनों तरफ -5 और +5 कूलम हो सकता है -6 या +6 हो,
ये नहीं बता सकते कि कितना चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज जो इंड्यूस होगा वो इस क्यू पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। अगर ये क्यू आप नजदीक लाओगे तो नजदीक लाने से अट्रैक्शन और ज्यादा होगा और नेगेटिव चार्ज और ज्यादा यहाँ जमा हो जाएगा। अगर ये क्यू दूर लेके चले जाएंगे तो अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसी हिसाब से यहाँ पॉजिटिव भी कम हो जाएगा। तो बढ़ते हैं तो दोनों साइड बढ़ेंगे, घटेंगे तो दोनों साइड, क्योंकि ओवरऑल तो ये न्यूट्रल है, नेट चार्ज इस पे 0 है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो देखो सेंटर पे पूछ रहा है, ये सेंटर है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट पूछा है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा किसके वजह से, इतना बड़ा क्यों बना दिया, के क्यू बाई आर स्क्वायर किसके वजह से आएगा, ये जो चार्ज है ना इसके वजह से, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, तो वो तो आएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अगर ये नन कंडक्टर होता ना तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता, क्योंकि नन कंडक्टर में चार्ज इंड्यूस नहीं होता। कंडक्टर क्या मजा करेगा कि कंडक्टर बोलेगा कि भाई हम तो अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कराएंगे और इस बाहर वाले फील्ड को कैंसिल करा देंगे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। तो कैसे सर पता चला, ब्लू वाला इधर आप बनाए, ये माइनस चार्ज है ना, और ये इधर साइड कौन सा है, प्लस चार्ज, तो बीच में देखो प्लस की वजह से फील्ड इधर होगा, माइनस की वजह से तो अपनी ही तरफ होता है ना, तो दोनों का मिला के नेट फील्ड तो इधर ही आएगा। तो ये माइनस और ये प्लस मिल करके ये ब्लू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, और ये दोनों मिल करके कंडक्टर के अंदर हर हालत में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करवा लेता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आंसर तो सीधे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट पूछा है वो 0 है, तो सेकंड वाला इसी निकल जाएगा, क्योंकि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें दो है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, ये है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है प्लस ई इंड्यूस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेज हम लोग यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि कितना चार्ज इंड्यूस हुआ वो हमें नहीं पता है। तो मैग्नीट्यूड हो गया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई एक्स स्क्वायर के अपोजिट है, ठीक है। तो ऑप्शन में जब आपको ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो प्लस ही मिलेगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर दिखेगा। डाउट है तो पूछो, नहीं तो नोट करो। अच्छा, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर का फील्ड और पोटेंशियल क्या होता है, हालांकि फील्ड तो मैंने बता दिया, पोटेंशियल का भी फॉर्मूला बता देते हैं। कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर ले लो, सॉलिड हो हॉलो हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर पे जब भी आप चार्ज देंगे क्यू, तो नो डाउट वो सारा चार्ज चला जाएगा सरफेस पे, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका रेडियस r है, तो अगर इनसाइड द स्फीयर पूछे तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है, ही 0 होता है, और पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, मतलब कैपिटल आर। तो अंदर में हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। अगर सरफेस पे आपको पता चल गया कि 12 वोल्ट है तो टेंशन न ले, सेंटर पे भी 12 वोल्ट ही होगा, ये मतलब हुआ अंदर में हर जगह पोटेंशियल 12 वोल्ट ही होगा, ये कह रहे हैं, ठीक है ना। तो कभी भी कोई बोले ना कि फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर, तो सेंटर से लेके सरफेस तक हर जगह सेम होता है, ये स्फेरिकल शेल से मैच कर रहा है, क्योंकि स्फेरिकल शेल में भी सारा चार्ज सरफेस पे होता है, इसमें भी सारा चार्ज सरफेस पे है। अगर आउटसाइड पॉइंट पूछे तो आउटसाइड का मतलब बाहर निकलना है, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज वाला होता है, वही के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे पूछ दिया कि भाई यहाँ पे बाहर में बताओ यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे ई ऐसे बाहर की तरफ होगा और कितना होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और वी भी पॉइंट चार्ज वाला होता है के क्यू बाई आर। एक कंडक्टिंग स्फीयर का बिहेवियर टोटली मैच करता है एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल से, जो शेल का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहाँ भी लगता है, ठीक है ना, फॉर्मूला इज सेम
एज दैट ऑफ शेल, लिख दे रहे हैं, शेल वाला ही फॉर्मूला है, बिहेवियर भी वैसा ही है। अच्छा ये सॉलिड हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हॉलो है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर खोखला भी है तो क्या हुआ, चार्ज को तो वैसे भी सरफेस पे रहना था, और सॉलिड भी हुआ तो कोई भी तब भी चार्ज सरफेस पे ही रहेगा, अंदर में चार्ज तो रहता नहीं है। ठीक है, ये एक मैंने स्फेयर ले लिया, ऑफ कोर्स कंडक्टिंग है। ठीक है, इस पे चार्ज क्यू दे दिया, इसका रेडियस आर है। ठीक है, उसके बाद सेंटर से बाहर यहाँ पर आपका चार्ज है एक अलग से स्मॉल क्यू, कुछ भी दूरी हो, एक्स दे दिया सेंटर से। पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब पहले आपको समझाते हैं कि होगा क्या इस चार्ज के आने से और ना आने से क्या होगा। अगर ये चार्ज इसके पास सामने से नहीं रहता तो इस कंडक्टर पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यूनिफॉर्मली का मतलब समझ रहे हो, हर जगह बराबर बराबर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे। ये तब की बात बता रहे हैं जब ये क्यू सामने नहीं होता। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल की तरह बिहेव करता। अब इस क्यू की वजह से क्या होगा कि इसके पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल करेंगे, रिपल्शन का ये असर पड़ेगा कि यहाँ से जो होगा पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा सामने से, और पॉजिटिव चार्ज पीछे जाके ज्यादा जमा हो जाएगा। समझ रहे हो, भीड़ पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो पीछे चली जाएगी क्यों, क्योंकि सब रिपेल कर रहे हैं, सामने में रह जाएंगे थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज जो नहीं भाग पाए, ज्यादातर चार्ज पीछे भाग जाएंगे इस तरीके से। तो अब नाउ दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म चार्ज। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इधर चार्ज ज्यादा है इधर कम है। इधर थोड़ा सा समझो कि सर पे से बाल कैसे उड़ गए, वैसे इधर से ये टकला हो जाएगा, हल्का सा बाल उड़ जाएगा और पीछे ज्यादा बाल हो गया। ऐसा तब हुआ है क्योंकि ये आ गया है क्यू। क्यों इसका ऐसा असर हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, ये सारा पॉजिटिव चार्ज रिपेल करके पीछे भाग जाएगा। नॉन कंडक्टर होता तो ये पीछे नहीं भाग पाता, कंडक्टर में चार्ज फ्रीली फ्लो कर सकता है, उसी का ये फायदा उठा रहा है, भाग गया पीछे। ठीक है, रिपल्शन से। अब आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा। तो देखो फिर से बात वही है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाओगे तो कंडक्टर तो जिद्दी होता है कि हम तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखेंगे। अब समझाते हैं कैसे जीरो किया। जब ये क्यू यहाँ नहीं रहता तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता चारों तरफ के चार्ज की वजह से। अब ध्यान से देखो, ये क्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा कि हम तो देंगे भैया इधर के क्यू बाय आर स्क्वायर, लेकिन ये जो चार्ज पहले यूनिफॉर्म था अब ये पीछे की तरफ ज्यादा चला गया है, तो ये पीछे की तरफ ज्यादा चला गया है तो अब ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। किधर देगा, तो पीछे की तरफ से चार्ज जो है ना आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और ये दोनों कैंसिल कर जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से जीरो हो जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल क्यू, इसके वजह से। और ये जो पिंक वाला लिखे हैं दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो कैपिटल क्यू है, जो सरफेस पे इंड्यूस चार्ज भी कह सकते हैं, सरफेस का चार्ज, दोनों मिलके जीरो हो जाएंगे। किसी भी हालत में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये जीरो रहेगा। ठीक है, अब आते हैं कि भाई पोटेंशियल क्या होगा। तो वहां पर सेंटर पे निकालना है ना, तो पोटेंशियल जो है लिखने के लिए एक तो लिखेंगे v ड्यू टू स्मॉल क्यू, प्लस एक लिखेंगे v ड्यू टू उसका अपना खुद का चार्ज। दो कारण है, दो चार्ज है, दोनों चार्जेस की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल लिखेंगे। क्यू यहाँ से x दूरी पे है तो ये बोलेगा के क्यू बाई आर होता है भाई, तो के क्यू बाई एक्स हो गया। ठीक है, सेंटर जो है वो सरफेस पे जितने भी टोटल चार्ज है उनसे इक्वी डिस्टेंस पे है, सब जगह से तो आर ही डिस्टेंस है ना। तो यहाँ जो चार्ज है इसके वजह से सेंटर पे पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर मतलब कैपिटल आर रेडियस। ठीक है, सेंटर पर पोटेंशियल
चार्जेज नॉन यूनिफॉर्म हो या यूनिफॉर्म हो इतना ही आएगा। अगर यूनिफॉर्म भी रहता तो भी तो सारा चार्ज सेंटर से आर ही डिस्टेंस पे रहता, और अभी नॉन यूनिफॉर्म है फिर भी सब आर डिस्टेंस पे ही है। तो अगर छोटा सा डीक्यू चार्ज लोगे तो के डी क्यू बाई आर, और सारा डीक्यू का इंटीग्रेशन होकर टोटल चार्ज दे देगा। तो यही आपका सेंटर का पोटेंशियल हो गया। जितना पोटेंशियल सेंटर पे है उतना ही पोटेंशियल इसके सरफेस पे भी होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर भी कह सकते हैं कि ये कंडक्टर का पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर है ये, नोट करो। पैरेलल प्लेट्स वाले केस जो बहुत सारे कंपटीशन में आते हैं, व्हाट इज पैरेलल प्लेट? इस तरह का कंडक्टिंग प्लेट अगर आपको दे दिया जाए, कंडक्टिंग है ये, सॉलिड है और लॉन्ग प्लेट है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, दुनिया में अकेला है, और ये सॉलिड है। ठीक है, अगर आपने इसको क्यू चार्ज दिया तो क्या होगा कि ये अपना क्यू चार्ज जो है वो बॉडी के अंदर तो रख नहीं सकता है क्योंकि ये कंडक्टर है, तो ये सारा चार्ज अपना सरफेस पे रखेगा। अब इसके पास चूंकि दो सरफेस हैं तो दोनों तरफ ही रखेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, और दोनों तरफ चार्ज बराबर बराबर ही रखेगा, इधर Q/2 रख लेगा और इधर Q/2। हो गया सर? कैसे मतलब आइडिया लगा कि चार्ज देंगे तो दोनों तरफ आधा आधा होगा? सिमेट्री से पता चला। क्यों पता चला? क्योंकि अगर हम इस कंडक्टर को थोड़ा सा मोटा बना देते हैं जैसे, तो ऐसे सोचिए कि इधर का जो पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, और बीच में कंडक्टर का शरीर है, बॉडी है। कंडक्टर का जो शरीर होता है वो चार्ज फ्री होता है, उसमें अंदर में चार्ज तो रहता नहीं है, और अंदर में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर दोनों तरफ चार्ज है और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ऐसा तो तभी हो सकता है ना जब दोनों तरफ बराबर चार्ज हो और दोनों तरफ से बराबर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड आए, तभी तो बीच में कैंसिल होके 0 होगा, नहीं तो 0 कैसे होगा? तो किसी भी पॉइंट पे अंदर में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो दो कारण से है, दोनों तरफ के पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, और ये दोनों कैंसिल हो करके आपको 0 दे देगा, ये और ये कैंसिल होके 0। ठीक है, अब कहीं अगर आपको सिंगल लेयर ऑफ कभी चार्ज मिलता है तो आप शीट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। शीट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है? वो अगले पेज में बताते हैं, या अगला लिंक भेज के बताते हैं, इसमें टाइम कम है। हाँ सिग्मा बाय 2। हाँ, सिग्मा। ये आइसोलेटेड लिख लेना, आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट। दूसरा लिंक भेजते हैं, इसके बाद इसको नोट कर लो।